It's a mega India Today expose impact that we are now getting you in Indore. Two municipal corporation officials who have been suspended. Toxic water that claimed the lives of 7. Over 100 had fallen ill after drinking toxic water. And this toxic water that caused the deaths due to diarrhea and vomiting that the victims had faced. This happened in Indore, where an official said that following the Chief Minister's instructions, a zonal officer of the municipal corporation and an assistant engineer in Bhagirathpur were suspended with immediate effect, while the services of an in-charge sub-engineer were terminated. So action has been taken against two officials of the municipal corporation after toxic water that was consumed that claimed several lives. Let me cut across to my colleague Ravish Pal, now joining us with further details of how action has been taken and what next, especially for those who are recovering. Ravish? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है इसमें जितने भी लोग अभी जो एडमिट है वहाँ पे इस कंटेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद से उनका इलाज फिलहाल इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ये जो बीमार हुए हैं इस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से उनके नंबर्स बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोला गया है, अलग से बेड रिजर्व करने के लिए बोला गया है। वाटर कंटेमिनेटेड जो पेशेंट्स आने वाले हैं वाटर कंटेमिनेशन की वजह से उनकी चलते, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी है कि ये जो लोग अभी ये कंटेमिनेटेड पानी पीने के बाद बीमार हुए हैं उनके नंबर्स अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन इंडिया टुडे ने इस खबर पे लगातार आवाज उठाई और आज इस पे एक्शन हुआ है। 28 दिसंबर को बताया जा रहा है पहली डेथ हुई थी वाटर कंटेमिनेशन की वजह से और तब ये अलार्म रेज किया था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो इंडिया टुडे ने खबर दिखाई थी, अभी तक की जो शुरुआती इसमें इंक्वायरी हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि जो वाटर पाइपलाइन थी, ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइन थी, उसमें लीकेज की वजह से जो सीवेज नेटवर्क का पानी था वो उसमें मिल गया और इसकी वजह से वो पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हुआ और वो पीने के बाद ही उसी एक ही इलाके के इतने सारे लोग जो है उसमें मारे गए हैं और 100 से ज्यादा भी बीमार हैं और ये नंबर भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपनी बेड कैपेसिटी रिजर्व करें वाटर कंटेमिनेशन के बाद जो लोग आए उनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है उस शहर में जहाँ से दो मंत्री आते हैं मध्य प्रदेश सरकार के। वहाँ पे जो लोकल एजेंसी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो भी बीजेपी के पास है, वहाँ के जो एमएलए हैं वो सब बीजेपी के हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स वो भी इंदौर से ही हैं और इतने भारी भरकम पोर्टफोलियो के बावजूद इंदौर से उस शहर में लोग आज के जमाने में दूषित पानी की वजह से मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रविश, शुक्रिया आपका इस सभी जानकारी के लिए।